डियर फ्रेंड्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल प्लेज क्लास में स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में आप देखेंगे क्लास 10th मैथ्स प्रश्नावली 12.2। इस अध्याय का नाम है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल में आपने प्रश्नावली 12.1 को देख चुके हैं और 12.2 में भी आप देख चुके हैं क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 को। आज के वीडियो लेक्चर में आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 10 तक। इसमें टोटल 14 क्वेश्चंस हैं जिनमें आप 5 क्वेश्चंस देख चुके हैं। आज के वीडियो लेक्चर में भी आप 5 क्वेश्चंस देखेंगे। शेष बचे हुए क्वेश्चंस को अगले वीडियो लेक्चर में देखेंगे। ठीक, तो आइए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। डियर फ्रेंड्स, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, आज आप पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 12.2 जो कि अभ्यास लिखा है, अभ्यास 12.2। 12.2 में आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपसे क्या कह रहा है। डियर फ्रेंड्स, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 अंश का कोणांतरित करती है। संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंडों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई का मान यहाँ दिया है और करड़ी में 3 का मान भी दिया है। ये दो मान का प्रयोग करके लगाना है। तो सबसे पहले आप 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त खींचिए और उसमें एक जीवा खींचिए। ठीक, तो ध्यान डियर फ्रेंड्स, मैंने आपके सामने एक वृत्त बनाया जिसका केंद्र वो है। अब देखेंगे इसकी दो त्रिज्याएं खींच रहे हैं। त्रिज्या जिसकी ये देखिएगा त्रिज्या 15 सेंटीमीटर, ये भी 15 सेंटीमीटर। उसके बाद इसमें जो जीवा है, जीवा के द्वारा केंद्र पर बना कोण 60 अंश है। आपको क्या करना है, संगत लघु वृत्तखंड का और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बताना। तो जो दिया है पहले लिख दीजिए, 60वां है, हल डाल दीजिए, लिख दीजिए वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या। ठीक, आर कितना दिया है 15 सेंटीमीटर और उसके बाद थीटा आपका है 60 अंश। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, जो वृत्त होता है वो वृत्तखंड क्या होता है, देखिएगा ध्यान से। ये वृत्त है, इसमें कहीं भी जीवा खींच देंगे। मान लीजिए जीवा खींचे तो वृत्त की जीवा वृत्त को दो भागों में बांटती है। बड़ा वाला जो भाग होता है, देखिए ये जो भाग देख रहे हैं इसको कहते हैं दीर्घ वृत्तखंड, और ये जो छोटा वाला भाग दे रहे हैं इसको कहते हैं लघु वृत्तखंड। तो इनका क्षेत्रफल निकालना है, दीर्घ का भी निकालना और लघु का भी निकालना है। तो यहाँ लिखेंगे संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब देखिए कैसे निकालेंगे, तो ये देखेंगे, अगर इसको देखा जाए तो ये त्रिज्या खंड हो गया, तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल और उसमें से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे तो आपको ये मिल जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 अंश और -1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। क्या हो जाएगा, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक, अब मान रखिए, तो पाई का मान आपको रखना है 3.14 गुणे आर का मान 15 गुणे 15 और गुणे थीटा का मान 60 अंश बटे 360 -1/2 आर का मान 15 गुणे 15 और साइन थीटा का मान 60 अंश। ठीक, अब देखेंगे ध्यान से, अब 60 हुक्म 60 और 60 छक्का 360। इसको देखेंगे 3 से काटे तो 2, इसको 3 से काटेंगे 5, 2 एकम 2, इससे काट देंगे तो हो जाएगा 1.57। तो यहाँ हुआ 1.57 गुणे 5 गुणे 15, यहाँ बचा -1/2 गुणे 15 हो जाएगा 225 गुणे साइन 60 अंश का मान होता है करड़ी 3/2। ठीक, आगे समझेंगे, इनका गुणा कर लीजिए। 1.57 का और 15×5 = 75, इनका गुणा करेंगे तो आएगा आपका 117.75 माइनस इनका करेंगे तो हो जाएगा 225 गुणे करड़ी 3 का मान होता है 1.73, सॉरी 1.73 और बटे 2 दूना 4, 1.73 है। ठीक है, अब देखेंगे ध्यान से, इसको 117.75 माइनस इन दोनों गुणा कर लीजिए आपस में 225 और फिर आपका 173, 5 3 15, 3 दूना 6 7, 3 दूना 6, 7 5 35
और 7 दूना 14, 3 17 और 7 दूना 14, ठीक। 7 दूना 14, 1 15 हो जाएगा। फिर से देख लीजिएगा, 7 पचे 35 के पास, 7 दूना 14, 3 17 और 7 दूना 14, 1 15। अब एक का कीजिए तो 5 2 2 तो हो जाएगा 5, 7 5 12 के 2, 7 6 13, 5 18, 1 19, 5 2 7, 1 8 हो जाएगा और 2 2 1 3, यहाँ 2 अंक के बाद दशमलव ये आ गया 379.25/4, ठीक। एक बार फिर से चेक कर लें ताकि गड़बड़ ना हो कहीं पर। देखिए 3 पचे 15 के 5, 3 दूना 6 1 7, 3 दूना 6, 7 पचे 35 के 5, 7 दूना 14, 3 17, 7 दूना 14, 1 15, 5 अक्कम 5, 2 अक्कम 2 2, 7 5, 7 5 12 के 2, 7 6 13, 5 18, 1 19, 5 2 7, 1 8/4 है। अब 4 से भाग दीजिए, 117.75 माइनस 4 से भाग दीजिए तो हो जाएगा 9 चौक 36, 2 बच गया, हो गया 29, 7 चौक 28, फिर 1 बच गया, 4 तिहाई 12, ठीक। 4 तिहाई 12, फिर 4 अक्कम 4, फिर 1 बच गया, 4 दूना 8 और फिर 5 चौक 20, इतना आ गया। ये 97.3215 घटा दीजिए इसमें से। 117.75 में से 97.3125 घटाइए तो यहाँ हो जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा 7, यहाँ हो जाएगा 3 और यहाँ हो जाएगा 4 दशमलव, यहाँ हो जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा 2, 20.4375 ये आ गया। ये आया संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब यहाँ लिखिए दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब ध्यान दीजिए, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए आपके सामने एक वृत्त ऐसे है और इसमें आपका इसका क्षेत्र मालूम है कि ये कितना है, ये कितना है, तो पूरे के क्षेत्रफल निकालने के बाद इतना जो मालूम है घटा दीजिए तो इतने का मालूम हो जाएगा। तो वही काम करना है, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस जो संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालें वो घटा दीजिए, कितना 20.4375, कितना घटा दीजिए उसमें से, बस मालूम हो जाएगा। अब देखिए पाई का मान 3.14 गुणे आर का मान 15 गुणे 15 और माइनस 20.4375, ठीक है। अब इसको सरल कर लीजिए, इनका गुणा कर लीजिए। 3.14 में 15 गुणे 15 करेंगे तो 225 और 225 में करेंगे तो ये आ जाएगा 706.55 माइनस 20.4375, इसमें से घटाइए, ठीक है। देखिएगा 706.55 में से 20.4375 घटाइए तो यहाँ हो जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा 1 दशमलव, यहाँ हो जाएगा 6, यहाँ हो जाएगा 8 और यहाँ हो जाएगा 6। आ गया आपका 686.1125, ये हो गया आंसर। ये दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल होगा। इस प्रकार से लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है, आसानी से ज्ञात कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। डियर फ्रेंड्स, आपके सामने अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। 7 क्या कह रहा है, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 अंश का कोण अंतरित करती संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसमें केवल संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, जैसे भी आप निकाले थे वैसे कीजिए, ठीक। डियर फ्रेंड्स, मैंने आपके सामने एक वृत्त बनाया जिसका केंद्र वो है, ठीक। अब इसमें एक जीवा खींचिए, देखिए जीवा खींचिए और इस जीवा के द्वारा केंद्र पर कोण बनना है। केंद्र पर जो कोण बनना है कितना बनना है, 120 अंश, और इसकी जो त्रिज्या है ये 12 सेंटीमीटर है। कितना है, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। आपको संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बताना है, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल यही है, तो इसी को निकाल लीजिए, ये लघु है तो 7वां डाल दीजिए, हल डाल दीजिए और लिख दीजिए वृत्त की त्रिज्या r 12 सेंटीमीटर, फिर थीटा का मान 120 अंश, ठीक।
फिर यहाँ लिखिए संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 अंश माइनस इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक, इसी पर रख दीजिए। पाई का मान आपको लेना है 3.14 गुणे, यहाँ देखिएगा आर का मान 12 और इसका मान 60 अंश थीटा का मान, अब बटे 120 अंश है, यहाँ 120 अंश और बटे 360 अंश, अब -1/2 गुणे आर का मान 12 गुणे साइन 120 अंश, साइन 120 अंश, सॉरी यहाँ पर साइन 120 अंश हो जाएगा। ठीक, अब देखिएगा ध्यान से, वे 120 तियाँ हो जाएगा आपका 360, 3 एकम 3, 3 चौक 12 हो जाएगा। यहाँ बचा 3.14 गुणे 4 गुणे 12 माइनस ये 2 एकम 2, 1 हो जाएगा 6, बचा 6 गुणे 12 गुणे साइन, देखिएगा साइन 120 अंश, इसको बदलेंगे साइन 120 अंश को बदला जाए तो आपने त्रिकोणमिति पढ़ा होगा, साइन हो जाएगा 90 अंश प्लस थीटा, तो यहाँ 30 अंश हो जाएगा। साइन 90 अंश प्लस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा, तो यहाँ हो जाएगा कॉस और क्या हो जाएगा कॉस 30 अंश। ठीक, कॉस 30 अंश हो जाएगा। इसका अगर देखा जाए तो किस चतुर्थांश में जाएगा, बोलेंगे ध्यान से, किस चतुर्थांश में जाएगा, द्वितीय चतुर्थांश में। अब देखेंगे डियर फ्रेंड्स, जो cos 30 अंश होता है, cos 30 अंश का मान होता है करड़ी में 3/2, तो यहाँ रख दीजिए 3.14 गुणे 12 चौक 48 हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा 6 दूना 12, 12 छक 72 और गुणे ये हो जाएगा करड़ी में 3/2, इसको इससे काट दीजिए तो ये हो जाएगा 36। इनका दोनों का आपस में गुणा कर लीजिए, तो गुणा में करेंगे तो आएगा 150.72 माइनस इसको देखिएगा ये हुआ 36 गुणे 1.73, करीब 3 का मान 1.73। ठीक है, देखो इन दोनों को आपस में गुणा किए तो इतना आया, और देखिए इसको काट दिए तो करीब 3 का मान 1.73, अब ये हो गया 150.72 माइनस इनका भी गुणा करेंगे तो आपका आएगा, ध्यान दीजिएगा 62.28। अब इसमें से इसको घटा दीजिए तो आ जाएगा 88.44 वर्ग सेंटीमीटर, 88.44 वर्ग सेंटीमीटर, ये इसका क्षेत्रफल होगा। ठीक, इस प्रकार से आपको निकालना है। डियर फ्रेंड्स, आपके सामने अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे क्या कह रहा है। 15 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर एक लगे खूंटे से घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांधा गया है, बांध दिया गया, देखिए यहाँ बांधा गया है। देखिए आकृति ज्ञात कीजिए, आपको क्या क्या ज्ञात करना है देखेंगे ध्यान से। यहाँ आगे पूछ रहा है आपको ज्ञात करना मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहाँ घोड़ा घास चर सकता है, चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाए तो पाई का मान इतना है। ठीक है डियर फ्रेंड्स, ये आपके सामने एक वर्गाकार मैदान है और यहाँ कोने पर इस कोने से रस्सी को घोड़े से बांध दिया गया, तो रस्सी मान लीजिए सपोज डेट रस्सी यहाँ तक जा रहा है। ठीक, तो जहाँ तक जाएगा उतने ही एरिया ये कवर कर पाएगा, ऐसे ही चलेगा। तो बताइए क्या बन गया, त्रिज्या खंड। क्या बन गया, त्रिज्या खंड। और इस रस्सी की जो लंबाई है 5 मीटर, मतलब ये त्रिज्या है। ठीक है, तो वो क्या होगा देखिएगा, जैसे रस्सी यहाँ से जाएगा फिर यहाँ आएगा फिर यहाँ आएगा, ऐसे होगा, इसी वर्ग में ही इसको रहना, बाहर नहीं निकलना, तो बन गया त्रिज्या खंड। और त्रिज्या की लंबाई है 5 मीटर। ठीक है, तो यहाँ आप लिख दीजिए 8वां क्वेश्चन। ठीक है, हल डाल दीजिए। तो पहला बात जो कह रहा है यहाँ लिख दीजिए बिंदु, यहाँ जो आर है आपका 5 मीटर है और थीटा देखिएगा, थीटा ये वर्ग है तो वर्ग का प्रत्येक कोण 90 अंश होता है, तो ये 90 अंश हो जाएगा। यहाँ लिखिए मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल, मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा
घास चर सकता है, चर सकता है। तो ये क्या बना, एक त्रिज्याखंड, और त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 अंश, यही होता है। इसे रख दीजिए। पाई का मान आपको रखना है 3.14, तो 3.14 गुणे आर का मान है 5 गुणे 5 और गुणे थीटा का मान है 90 अंश और बटे 360। ठीक, 90 कम 90, 90 चौका 360। ठीक, ध्यान दीजिएगा, 90 से काट दिए 360 को। अब इनका गुणा कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 3.14 गुणे 25 बटे 4। ठीक, तो 3.14 गुणे 25, 5 चौक 20 के 0, 5 एकम 5 2 7, 5 3 15, 4 दूना 8, 2 एकम 2, 2 एकम 2 ही होगा और 3 दूना 6, 0 8 7 15, 5 2 7, 1 6 7 1 8 हो जाएगा और यहाँ पर 6 7 हो जाएगा। फिर से देख लीजिएगा, 5 चौक 20 और 5 एकम 5 2 7, 5 3 15, 4 दूना 8, 2 एकम 2 हो जाएगा और 3 दूना 6, जोड़ेंगे 0 8 7 15, 5 2 7 1 8, 6 1 7, इतना आ गया। 2 अंक के बाद दशमलव, ये आ गया आपका 78.50 बटे 4। ठीक, अब इसमें 4 का भाग दे दीजिए, तो हो जाएगा 4 एकम 4, 3 बचा, ये हो गया 38, 9 चौक 36, 2 बच गया, ये हो गया 25, 6 चौक 24, 1 बच गया, हो जाएगा 4 दूना 8, फिर 1 2 बच गया, 5 चौक 20, इतना वर्ग सेंटीमीटर आ गया। जहाँ घोड़ा चढ़ सकेगा 19.625 वर्ग सेंटीमीटर, इतनी दूरी तक घोड़ा चढ़ सकेगा अगर उसकी रस्सी की लंबाई होगी 5 मीटर। अब रस्सी की लंबाई अगर कह रहा है वृद्धि कर दिया जाए, जहाँ 5 मीटर है वहाँ 10 कर दिया जाए, जहाँ 5 मीटर है वहाँ 10 कर दिया जाए, तो कह रहा है वृद्धि करने पर, यहाँ नंबर 2 डाल दीजिए, लिखिएगा वृद्धि करने पर, तो आर जो हो जाएगा वो 10 मीटर हो जाएगा और जो थीटा रहेगा आपका वही रहेगा 90 अंश। तो अब की बार कह रहा है चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाए, तब भी वही होगा। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 अंश। ठीक, अब यहाँ रखिए, पाई का मान 3.14 गुणे आर का मान 10 गुणे 10 और गुणे थीटा का मान 90 अंश बटे 360, 90 कम 90, 90 चौका 360, ये गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा 314, दशमलव खत्म हो जाएगा, 100 10 गुणे 10 100 हो गया और 100 का गुणा हो जाएगा, दशमलव खत्म बटे 4, भाग दीजिए, 7 चौक 28 के 8, 1 बच गया, हो गया 4 3 12, फिर 2 बच गया, दशमलव लगाएंगे, 5 चौक 20, 73.5 वर्ग सेंटीमीटर, 73.5 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक, इस प्रकार से इसका क्षेत्रफल होगा जहाँ घोड़ा चढ़ सकेगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इस तरह से आप कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आप इनको सरल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, ये इतना आ गया, ये आया, देखिएगा ध्यान से, ये आया, मान लीजिए ये देखिएगा, ये फिगर समझिएगा, ये फिगर यहाँ तक 5 मीटर था तो यहाँ तक चला, 10 मीटर हो गया, मतलब ये और बढ़ गया, इतना हो गया तो यहाँ तक हो गया। अब देखिएगा दोनों का अंतर डिफरेंस, ये जो दूसरे क्वेश्चन में पूछ रहा है ये वाला पूछ रहा है, ये दोनों का जो अंतर है बीच का, तो ये जो होगा आपका, ध्यान दीजिएगा, ये जो होगा, पहले आप आया था 19.625 और बाद में आया 73.5, तो 73.5 में से 19.625 घटा दीजिए। ठीक है, तो घटा देंगे तो यहाँ हो जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा 2 और यहाँ हो जाएगा 9। ठीक,
नहीं सॉरी गड़बड़ हो गया, यहाँ देखिए 5 में से 5 गया, यहाँ हो जाएगा 9, यहाँ हो जाएगा 7, ठीक। और यहाँ हो गया 8, 14 हो जाएगा तो 8 हो जाएगा दशमलव, यहाँ देखिए हो गया कितना, यहाँ हो गया आपका 12, 12 में से यहाँ 3, और यहाँ देखेंगे घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 5, इतना आ जाएगा, ठीक। 53.875। डियर फ्रेंड्स, आपके सामने अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। एक वृत्ताकार वृक्ष को चांदी के तार से बनाया जाना है जिसका व्यास है 35 mm है। जिस तार से बनाया जाएगा उसका व्यास दिया 35 mm। तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया गया है। तार को वृत्त के 5 व्यास को बनाने में प्रयुक्त किया गया है, जो उसे 10 बराबर त्रिज्या खंडों में विभाजित करता है, जैसे कि आकृति में दर्शाया गया। देखिए ये है, इसमें 5 व्यास खींचा गया। देखिएगा, एक मान लीजिए ये है 1 2, यहाँ देखिए 1 2 3 4 5, 5 व्यास है। 5 व्यास एक वृत्ताकार वृक्ष को चांदी के तार से बनाया गया है, चांदी के तार से, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब ये 5 व्यास हैं और फिर ये जो परिध है प्लस ये है 10, जो उसे 10 बराबर त्रिज्या खंडों में विभाजित करके से दिखाएगा। अब कह रहा कुल वांछित तार की लंबाई, मतलब कितना लंबा तार चाहिए, और वृक्ष के प्रत्येक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, मतलब ये कितना चाहिए, ये आपको बताना है। तो ध्यान दीजिएगा, मैं आपके सामने फिगर बना रहा हूँ। डियर फ्रेंड्स, ध्यान देंगे। मान लीजिए इस प्रकार से एक वृक्ष बनाया गया, वृत्ताकार वृक्ष, तो ये बनाया गया। अब उसके बाद इसमें जो है 5 व्यास भी बनाए गए तार के मदद से, तो कितने हो गए, 2 3 4, और एक और ऐसे खींच दे रहे हैं 5। ये 5 व्यास बनाया गया। तो अगर देखिए इसका आपको बताना है, जो तार है उसका व्यास दिया है 35 mm। तार का व्यास जो है, मतलब तार जिस तार का प्रयोग है उसका व्यास दिया है 35 mm। ये क्वेश्चन नंबर 9 है, 9 डाल दीजिए और हल डाल दीजिए। अब कह रहा बताइए कि इसको बनाने में कितना लंबा तार की प्रयोग किया गया, कितना लंबा तार प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो ध्यान देंगे, इसको 10 व्यासों को बनाने में प्रयुक्त किया गया है, 10 व्यास भी बनाया गया है। तो 10 व्यास जिसका व्यास 35 mm है, तो यहाँ लिख देंगे तार से बनाया गया जिसका व्यास 35 mm है। तो व्यास दिया गया है, व्यास जो आपका है 35 mm, मतलब इसका जो व्यास है 35 mm। तो पहला लिख दे रहे हैं, पहला क्वेश्चन सीधे लिख रहे हैं, कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई, देखिएगा 5 व्यास बनाएगा तो 5 गुणे व्यास की लंबाई, व्यास की लंबाई कितनी है, 5 गुणे व्यास की लंबाई, अब प्लस इसमें हो जाएगा 2πr परिधि, तो तार की कुल लंबाई पता हो जाएगा। 5 व्यास बनाया गया तो 5 गुणे व्यास की लंबाई और गुणे 2πr, इसी पे रखना है। तो अब देखिएगा 5 गुणे व्यास की लंबाई कितनी है, व्यास की लंबाई जिसका व्यास जो है 35 है, तो ये 35 mm हो जाएगा, प्लस 2 गुणे पाई का मान आपको क्या रखना है, पाई का मान इसमें नहीं दिया गया, इसका आपको 22/7 ही रखना है, गुणे आर का मान देखेंगे क्या रखेंगे, आर का मान 35/2, त्रिज्या रखना है, 2 से 2 काट दीजिए और 5 अक्के 5 7 5 35, तो इसका गुणा कर लीजिए, 25 के 5 5 या 15 2 17, प्लस ये 22 पंचे 110, इन दोनों को जोड़ लीजिए तो 5 हो जाएगा, 7 1 8 और 1 1 2, 285 सेंटीमीटर चाहिए, 285 सेंटीमीटर जो कुल तार लगेगा वो 285 सेंटीमीटर लगेगा, ठीक है। ये कुल वांछित तार की लंबाई आपको समझ में आया गया होगा। देखो ध्यान से समझिएगा, जैसे पहले ये ऐसे बनाए, ब्रुच बनाए, तो इसमें जो तार लगेगा इसको ज्ञात करने के लिए क्या निकालेंगे, परिध, क्योंकि वृत्ताकार है तो परिध 2πr।
अब उसके बाद ऐसे 5 व्यास बनाएंगे, एक ये बनाएगा, एक ये बनाएगा, एक ये बनाएगा, एक ये बनाएगा, 5 बनाएगा, 1 2 3 हुआ है ना, एक और बनाएगा 4, इस प्रकार से 5 बनाया गया। तो एक की लंबाई कितनी है, जितना आएगा उसमें 5 का गुणा कर देंगे, पूरे का हो जाएगा, उसको जोड़ लेंगे तो तार की कुल लंबाई मालूम हो जाएगा। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, कह रहा है ब्रुच के प्रत्येक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, तो क्या हो जाता है, क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 अंश, यही होता है वृक्ष के प्रत्येक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो यहाँ देखिए पाई का मान 3.14 रखना, गुणे आर जो है क्या रखेंगे, आर, ये वृक्ष का क्षेत्रफल बताना, वृक्ष की त्रिज्या, तो त्रिज्या आपको निकालना, तो ये हो जाएगा 35/2 गुणे 35/2 गुणे थीटा का मान। देखिए इसमें कितने बने हैं, तो इसको ध्यान से गिनेंगे, यहाँ देखिएगा फिगर में, ये देखिएगा कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 बना है। अगर इस टोटल पूरे कोण की मान बात करेंगे तो 360 अंश, ये इसमें 10 बना है, 10 से भाग दे देंगे तो आ जाएगा 36 अंश, क्या आ जाएगा 36 अंश। तो यहाँ थीटा का मान 36 अंश है, तो 36 अंश रख दीजिए बटे 360, 36 दाएं हम 360, तो यहाँ 10 आ गया। ठीक, अब इसको देखिएगा यहाँ पर, इसको काटिए, सॉरी यहाँ पाई का मान 22/7 रख लीजिए, 22/7। ठीक है, तो 7 तक कम 7, 7 पचे 35, 2 कम 2 11 दूना 22। ठीक, इतना हो गया। अब देखिए ऊपर बचा 11 गुणे 5 गुणे 35/2 और नीचे बचा 10, क्या बचा 10, और करेंगे इसको सरल तो ये हो जाएगा 11 गुणे, देखिएगा ध्यान से, 11 गुणे 5 गुणे 35/2 गुणे ये हो जाएगा 1/10। ठीक है, 5 कम 5, 5 दूना 10। ठीक, अब गुणा कर लेंगे तो 11 35 का गुणा कीजिए तो 11 पचे 55 और 11 तियाँ 33 और 5 हो जाएगा 38 और 2 दूना 4 वर्ग सेंटीमीटर, 385/4 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, इस प्रकार से इनका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अब देखेंगे डियर फ्रेंड्स, आपके सामने अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। एक छतरी में 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। देखिएगा ये छतरी बना हुआ है, देखिए आकृति, छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक सपाट वृत्त मानते हुए इसकी 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल, 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल, मतलब ये देखो सपाट यहाँ मान लिया गया है, तो इनके बीच का ये क्षेत्रफल ही बताना, ये वाला। ठीक, तो आसानी से बता सकते हैं, ये देखिएगा कितना होगा, ये टोटल क्या जाए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है टोटल कोण की बात करेंगे तो 360, 360 में 8 का भाग दे देंगे तो आपका आ जाएगा 45 अंश। ठीक, तो यहाँ देखिए ध्यान से 10वां क्वेश्चन है, मतलब एक छाता है जैसे कि आपको दिखाया गया, इसमें 8 सपाट है। ठीक है, 8 खींचा गया, देखिए यहाँ ये केंद्र है, इसे 1 2 3 और इस तरह से खींच दिए 4। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गया, तो इसमें एक का बताना चाहिए, इसका बताओ, ऐसे देखिएगा तो ये बन गया त्रिज्या खंड, क्या बन गया त्रिज्या खंड, तो इसकी त्रिज्या दिया है, कितना दिया है 45 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिख दीजिए त्रिज्या जो है r 45 सेंटीमीटर। ठीक, अब इसका क्षेत्रफल बताना है, तो सपाट कह रहा है इसके 2 क्रमागत तानों का क्षेत्रफल, तो लिखेंगे 2 क्रमागत तानों का क्षेत्रफल, चूंकि सभी जो तान है वो बराबर है तो लिखेंगे 2 गुणे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 अंश। ठीक है, 2 गुणे पाई का मान 22/7 गुणे आर का मान 45 गुणे 45 गुणे थीटा का मान 45 अंश। देखो टोटल 8 बना, तो 360 में 8 का भाग दीजिए तो 8 चौक 32 और ये बच गए हैं 4, 8 पंचे 40, 45 अंश बटे 360 अंश।
अब 45 और 45 और 45 8 हो जाएगा 360। ठीक है, ध्यान देंगे इधर देखिएगा, इधर देखो, गुणा कर लीजिए तो ये हो जाएगा 2 गुणे इसका, इसको 2 से इसको काट सकते हैं, 4 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ बचा 22/7 गुणे 45 गुणे 45, और इसको उल्टा करेंगे तो हो जाएगा 1/4। इसको 2 से काटिए 11, इसको 2 से काट दीजिए 2 हो जाएगा। गुणा कर लीजिए 45 गुणे 45 गुणे 11 गुणे, यहाँ बचा 11 गुणे 45 गुणे 45/7 गुणे 2, ये बचा। गुणा किए 45 गुणे 45 कीजिए, 5 25 के 5, 5 चौक 20 2 22, 5 चौक 20 के 0, 4 चौक 16 2 18, 5 2 8 2 10 2, इतना आ गया। 5 5 चौक 25, 5 चौक 20 2 22, 5 चौक 20 और 4 चौक 16 2 18, 2000। देखिएगा 2025 आया। अभी इसमें 11 का गुणा कीजिए तो 11 5 55 के 5, 11 दूने 22 और 5 27 और 11 दूना 22, इतना आ गया 22,275। 22,275/7 दूना 14। फिर फ्रेंड्स इस प्रकार से आपका ये आ गया आंसर, यहीं लिख दीजिए वर्ग सेंटीमीटर। ठीक, इस प्रकार से इस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको अभ्यास प्रश्नावली 12.2 में से 5 क्वेश्चंस बताए। क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10। इसके पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको 1, 2, 3, 4, 5 क्वेश्चंस बताए थे। जो शेष बचे क्वेश्चंस हैं उसको अगले वीडियो लेक्चर में देखेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई सीख, कोई जानकारी मिली हो तो लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हों तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस करें, ताकि जो मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। धन्यवाद।